पूर्णिया एक कोसी सीमांचल क्षेत्र का वो ऐसा ज़िला है जो कि अभी एक हब बना हुआ है। आपको कह सकते हैं कि इंटरनेशनल नेशनल मीडिया जो है अभी पूर्णिया में आके बैठे हुए हैं और कवर कर रहे हैं। कवर इसलिए कर रहे हैं, पूर्णिया में अभी 3 उम्मीदवार हैं, संतोष कुशवाहा और निर्दलीय से पप्पू यादव और आरजेडी से बीमा भारती। अभी इन तीनों में पूरा जो एक कह सकते हैं कि महा टक्कर चल रही है। तो उसी टक्कर में कुछ ऐसे सवाल जवाब भी हुए हैं भाषण में जो कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव के खिलाफ में बोले हैं। अदरवाइज भी पार्टी के लोग पप्पू यादव के खिलाफ में हैं। सभी पार्टी अपना अपना विपक्ष दल को अभी कह सकते हैं कि पार्टी वार करने में है। तो उसी सब में हम अभी जनता के बीच में आए हैं और जानते हैं कि पूर्णिया से किनको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं और जनता की क्या राय है। और अभी तक में 10 साल में जब संतोष कुशवाहा पूर्णिया से सांसद रहे हैं तो संतोष कुशवाहा अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम किए जो कि इन लोगों को पसंद आए और क्या काम नहीं किए जो कि लोग नाराज़ हैं। अभी हम बता सकते हैं कि पप्पू यादव एक ऐसे उभरता हुआ अभी नेता भी साबित हो रहे हैं जो कि अकेले अपने दम पर जो है अभी सभी पार्टी को छक्का छुड़ा रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं, हमारे बीच बैठे हुए हैं। सर पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नासिर। तो अभी जो जिस जगह पे हैं सर उस जगह का नाम क्या है? साकिम उचितपुर है जी। तो ये बात बताइए कि पूर्णिया में अभी इलेक्शन है, कल इलेक्शन है और अभी जो है लगातार पार्टी अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं जो कि आज लास्ट है। तो इसमें ये बताइए कि पूर्णिया में किस पार्टी का सबसे ज़्यादा भागीदारी अभी अहम है? जो घर का नेता है, बगैर अपना जिला का नेता है, उसी को दिया जाएगा। अच्छा, पप्पू यादव। पप्पू यादव। पप्पू यादव, अच्छा पप्पू यादव को क्यों इस बार लगता है कि पप्पू यादव को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है? पप्पू यादव क्या किए हैं ये बात बताइए। पप्पू यादव जमीनी काम कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है, देख रेख कर रहा है पब्लिक को, जनता को। विपक्ष को तो डायरेक्ट निशाना है कि इंडिया को दो या एनडीए को दो, लेकिन और कोई नेता को नहीं दो। साफ साफ पप्पू यादव को डायरेक्ट बोल रहा है विपक्ष। आरजेडी से तेजस्वी यादव हैं, वो बोल रहे हैं या तो इंडिया को दे दीजिए या तो एनडीए को दे दीजिए, लेकिन अदरवाइज कोई नेता को नहीं दीजिए। ऐसा क्यों कहा और इस भाषण से आपका क्या राय है? इस भाषण से पप्पू यादव की ही देना अच्छा है जी। इससे एक तरफ से हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का जो ये जुमलादार जो भाषण है इससे कुछ पब्लिक पे रिएक्ट हुआ है। जी, उससे कोई फर्क नहीं है। फर्क नहीं है जी। तो इस बार आपको लग रहा है कि पप्पू यादव निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो निकलने का उनका कितने % चांस है? एकदम पूरा है। पूरा है। पूरा है। अभी तो वैसा कह रही कि देखिए परसों तेजस्वी यादव का नाइट शो रोड शो यात्रा था, उसमें तो बता रहा है कि पप्पू यादव के समर्थक ने गाड़ी का तोड़फोड़ कर दिया, केस हो गया उन पे। जो है पप्पू यादव को ही मिलेगा। देखिए ये हम कह सकते हैं कि पप्पू यादव अपने इस पूर्णिया क्षेत्र में इस तरह का छवि बनाए हैं, इस तरह के लोगों के बीच मिल कर रहे हैं कि लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हालांकि हम ये बता सकते हैं कि आरजेडी से तेजस्वी यादव भी इससे पहले एक ऐसे नेता थे जो कि बिहार में लगभग 17 महीने के कार्यकाल में उसने काम किया, जनता उनसे प्रभावित हुआ था काम के बदले। लेकिन पूर्णिया में उनका विपक्ष दलों पर जो ऐसा भाषण आ गया कि कह सकते हैं कि एक जनता में जो आक्रोश था आरजेडी के प्रति वो थोड़ा कम हो गया है। हाँ, कम हो गया जी, कम हो गया है। तो अच्छा, आप केंद्र में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं ये बात बताइए। कांग्रेस का। लेकिन अभी तो जैसे कि कांग्रेस का आप बताएं कि केंद्र में कांग्रेस का, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कांग्रेस का एक, क्योंकि कांग्रेस में उस तरह का नेता ही अभी तक नहीं दिख रहा है जो कि कांग्रेस को एक मजबूत बना सके। आपको लग रहा है कांग्रेस को आगे, कांग्रेस को राहुल गांधी के बाद कोई भी सपोर्टर ऐसा है जो नेता जो कि काम कर रही है? नहीं करेगा, जीतने के बाद करेगा। लेकिन और सब जनता का कहना है कि हम केंद्र में बीजेपी का सरकार देखना चाहते हैं, राज्य में आरजेडी का हो या अदर पार्टी का सरकार देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? बीजेपी का तो है सरकार, 10 साल से हुआ। अच्छा ठीक है, बीजेपी से बात आया। बीजेपी अभी तक में क्या क्या काम किया जो कि आपको अच्छा लगा? उन काम को बताइए कि जो बीजेपी अपने कार्यकाल के दौरान किया, जो अच्छा लगा। नेगेटिव बातों को नहीं, अच्छा वाला जो कि लगा कि हमारे लिए कुछ काम किया। अगर नहीं भी किए तो उन पे बात कीजिए कि बीजेपी अगर 10 साल रही सरकार में तो उसने हमारे लिए क्या काम किया, क्या नहीं किया, जो अब इस साल अगर सरकार बनती है तो उनको करना चाहिए। 10 साल में तो सब चीज़ महंगा कर दिया। जी, सब चीज़ महंगा कर दिया। जी, महंगाई पे तो बात है। अच्छा आपको, जी, आपको ये नहीं लगता है कि अगर मान लीजिए कि अभी आपके बाल बच्चा पढ़ रहे हैं बाहर में,
अभी आपको 5 किलो 10 किलो अनाज से काम चल रहा है? नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। तो 5 किलो अभी जैसे कि बीजेपी सरकार के हम अभी बात कर रहे हैं, तो जैसे कि वो अपना भाषण में बोलते हैं कि अगर आप हमारी सरकार को बना दीजिए तो जहाँ 5 किलो है वहाँ 10 किलो देंगे। क्या अनाज इतना ज़रूरी है कि एक सरकार हमारे एक हमको नाप रहे हैं कि हम किस तरह से हैं? आपको नहीं लगता कि गरीबी आ रही है कि गरीबी जा रही है? ये बात बताइए। बहुत गरीबी आ रहा है, गरीबी जा नहीं रहा, गरीबी आ रहा है। 10 किलो चावल 5 किलो गेहूं देने से क्या होता है? इमेज क्या होता है पब्लिक का? ये बात बताइए। पब्लिक का कुछ नहीं होता है। इमेज खराब हो रहा है खराब हो जी। इससे तो ये आप ये हम भी कह सकते हैं कि सरकार को रोजगार पे सोचना चाहिए। रोजगार पे अगर किसी परिवार में 5 फैमिली है तो उसमें एक को रोजगार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 5 फैमिली है, 1 किलो हिसाब से 5 आदमी का 5 किलो चावल मिल रहा है, इसी तरह होता है। लेकिन इस पर सोचना चाहिए कि अगर सरकार केंद्र में आती है तो कुछ अच्छा करे ताकि बना रहे। अच्छा ये बात बताइए कि पप्पू यादव का पूर्णिया से जितना तय है? हाँ, पप्पू यादव का जीतना तय है पूर्णिया से। पूर्णिया से तय है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जनता में किस तरह से एक बोल सकते हैं कि विश्वास है पप्पू यादव के प्रति। अच्छा पप्पू यादव अभी कोई भी पार्टी से नहीं है, वो अपने कोई भी सपोर्टर या कोई भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। बिना पावर के वो इतना कुछ कर रहे हैं। संतोष कुशवाहा अपने कार्यकाल के दौरान कितने बार आपके क्षेत्र घूमे और कितने बार गलतियों को गिनवाए हैं या उस समस्या पे बात की, ये बात हमको बता दीजिए। आया है क्षेत्र घूमने के लिए, आया है, ऐसा बात नहीं है। क्षेत्र घूमने के लिए आया है। अच्छा कुछ जो कि मान लीजिए कि स्कूल है या कोई अस्पताल है, उस सब का भी उद्घाटन किया है या आपका समस्या सुना है? नहीं, वो सब कहाँ किया है। नहीं किया है। तो इसीलिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि संतोष कुशवाहा से इसीलिए नाराज़गी है कि वो अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान जो है वो पब्लिक के बीच अपना बना नहीं पाए। हाँ, अपना बना नहीं पाया वो। जी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अच्छा कि संतोश कुशवाहा और बीमा भारती जो है इस बार उनका पूर्णिया से टिकट साफ। वो तो है, टिकट तो साफ होगा ही। लेकिन अभी कर रहा है तो क्या कीजिएगा। तो ये 26 के चुनाव के बाद ही जो आएगा वो क्या? हाँ, तो देख सकते हैं कि जनता का जब हम राय लिए तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पप्पू यादव के ही सपोर्ट में निकले। अभी तक 95% जो पप्पू यादव के सपोर्टर निकले, 5% ही जो है अदरवाइज बीमा भारती, उसके बाद बीजेपी से संतोष कुशवाहा उसके सपोर्टर में निकले। ऐसा हम कह सकते हैं कि चुनाव अभी हुआ नहीं है लेकिन उसका रिजल्ट अभी से ही देखने को मिल रहा है कि पूर्णिया का बेटा, ऐसा हम कह सकते हैं जिस तरह से अभी पप्पू यादव निकले हैं पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि पप्पू यादव जो सोच के पूर्णिया में भी अपना वो निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि पप्पू यादव फिर से जो है पूर्णिया में अपना एक जो है परचम लहरा सकते हैं। तो ऐसा लेकिन कहने का है कुछ पार्टी के भी या कुछ लोग भी हैं जो विपक्ष में कहता है कि पप्पू यादव अगर जीत जाते हैं तो मुस्लिम एक तरफ हो जाएगा, हिंदू एक तरफ हो जाएगा, ये जो है एक मतलब कि दुश्मनी टाइप का हो जाएगा, पब्लिक में एक आक्रोश रहेगा। ऐसा आपको लगता है कि पप्पू यादव जीत जाएगा तो मुस्लिम या कोई भी पार्टी एक अपना रुतबा में रहेगा? नहीं, गलत है। गलत है ना? सोच गलत है। हाँ, सोच गलत। क्योंकि देखिए सभी को डर लगता है कि पप्पू यादव अगर पूर्णिया में आ जाते हैं तो एक हो सकता है कि पहले का जो गुंडई राज था वो आ सकते हैं, जबकि पप्पू यादव अपना छवि को सुधार चुके हैं। हाँ जी। सही। लेकिन ये अभी लगता है कि जनता में कि कुछ कि अभी वो अगर उनका शासन आता है तो फिर उसी तरह का हो जाएगा। तो ऐसा इस पे क्या आप बताना चाहेंगे? अगर पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीत जाते हैं तो क्या फिर पूर्णिया जो है 15 साल 27 साल 20 साल पीछे चले जाएगा? नहीं, गलत है। वो तो अगर जीतेगा तो सोच समझ के चलाएगा, देश को चलाना होगा। लेकिन एक बार मौका देना चाहिए। हाँ, एक बार मौका देना मौका चाहिए। देना चाहिए। हाँ। चलिए देखिए हमारे बीच जितने भी हैं तो इन सब से भी हम बात करते हैं कि क्या। अच्छा एक बात बताइए, अगर पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीत जाते हैं तो आपको किस तरह का मतलब कि माहौल एक्टिवेट होगा या पूर्णिया में पप्पू यादव काम कर पाएंगे? क्या काम तो कर रहा है। काम कर रहा है, ठीक है, आपको पता है काम कर रहा है। विपक्ष को सीधे बोल रहे हैं कि या तो इंडिया को दीजिए या तो एनडीए को दीजिए। क्या इसका, ये तेजस्वी यादव हैं जो बोल रहे हैं, ये भाषण में बोले हैं। हम तो बोल रहे हैं तो क्या उसका बात में हम लोग थोड़ा चल रहे हैं क्या। नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब है पूर्णिया से पप्पू यादव का विजय प्राप्त। हाँ, पप्पू यादव को वोट देंगे हम लोग। पप्पू यादव देखिए कितना एक जनता में हम कह सकते हैं कि पप्पू यादव दूर दूर तक ही कहीं पे हम अभी जा रहे हैं तो एक ही नाम है पप्पू यादव।
तो हमारे साथ और बने रहिएगा, और भी हम जनता सबसे सवाल जवाब करेंगे, आपके बीच हम संपर्क करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मैं वेश कुमार, धन्यवाद।